हाँ भाई आनंद आनंद हाँ भाई आवाज आ रही है। ओके 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 कल जो पढ़ाया था वो समझ में आ गया था तुम्हें? कल क्या पढ़ाया था मैंने? डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था। और क्या पढ़ाया था? पोजीशन। और क्या पढ़ाया मैंने आपको कल? डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और डिस्टेंस। एक मिनट बस। बस अभी शुरू कर रहे हैं, 2 मिनट तो। किसी भी डायरेक्शन को आप नेगेटिव बोल सकते हो, किसी को भी पॉजिटिव बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। चलो ठीक है, शुरू करते हैं आगे। देखो ध्यान से, इसको मैंने 0 बोल दिया। कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, फर्स्ट को या सेकंड को? तुम बोलोगे उसको मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको पॉजिटिव मान ले? 1 को मान ले। तो 1 को मान लो, फिर इधर क्या लिखोगे? 1 2 3 4, इधर क्या लिखोगे? -1 -2 -3 -4 -5। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? लेकिन तुम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते, 0 नहीं करता। 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाता है? -1 -2 -3 -4 -5। ये बिल्कुल ऐसी बात है, अगर ये आगे तो ये पीछे हो गया, और अगर ये आगे तो ये पीछे हो गया। लॉजिक आगे समझ, है ना? आप पॉजिटिव नेगेटिव अपनी मर्जी से डायरेक्शन मान सकते हमेशा। अब एक चीज सोचो, अगर मैं एक काम करता हूं, आप देखना ध्यान से, मैं 3 कदम आगे चलता हूं और 2 कदम पीछे चलता हूं। कितने कदम चलता हूं? 3 कदम आगे चलता हूं, 2 कदम क्या चलता हूं? पीछे चलता हूं। हर एक कदम चलने पे एवरी स्टेप टेक्स 1 सेकेंड। हर एक स्टेप कितनी देर में लेता हूं? 1 सेकेंड में लेता हूं। तो ये बताओ, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको देख लो, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा +4, डिस्प्लेसमेंट क्या है? +4, इनिशियल पोजीशन है 0। इनिशियल पोजीशन क्या है? 0। पहले भी बताओ मैं कौन सी डायरेक्शन में गया? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट में गया। डिस्प्लेसमेंट है +4, चलने की स्टाइल समझ लो। I go forward by 3 steps and come back 2 steps। जैसे एक बंदा ड्रिंक कर लेता है थोड़ी ज्यादा, तो जब चलता है ऐसे ऐसे चलता है, फिर 2 कदम फिर से पीछे चलते हैं, आया ना? फिर 2 कदम आगे चलेगा, 3 कदम और फिर 2 कदम पीछे चलेगा। ये लॉजिक आगे समझे? ये लॉजिक आगे समझे? 3 steps forward, 3 steps forward and 1 step backward। क्या लॉजिक आगे समझे? ठीक है। मेरे हर एक स्टेप चलने में 1 सेकंड लगता है, ठीक है? एवरी स्टेप टेक्स 1 सेकंड।
पहले तो ये बताओ, वो टाइम बताओ जिस टाइम पे मैं मेरा डिस्प्लेसमेंट +4 हो जाएगा। करो क्या, वो टाइम बताओ जब डिस्प्लेसमेंट +4 हो जाएगा। पांच सेकंड में, 4 सेकंड में, एक स्टेप। मैंने क्या कहा, एक स्टेप चलने में कितनी देर लगती है? 1 सेकंड। थोड़ी सी गड़बड़ कर, थोड़ी सी। 3 स्टेप फॉरवर्ड्स, 2 स्टेप बैकवर्ड। 3 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप बैकवर्ड। थोड़ा सा चेंज है, 3 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप बैकवर्ड। चलो देखते हैं, सॉल्व करूं, सॉल्व करूं, सॉल्व करूं या बस आ गया आंसर? ठीक है, देखो यहां पे जाने के लिए मेरे को यहां पे जाने के लिए मैं एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप आगे गया, फिर पीछे कितने गया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड में मैं यहाँ पहुंच गया, और फिर 3 स्टेप आगे गया, 1 2 3। अब वापस पीछे कितने आऊंगा, वापस पीछे कितने आऊंगा, क्यों आऊंगा, 4 मिनट में पहुंच गया, अब मैं नहीं आऊंगा पीछे, बात खत्म है। तो कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 5 6 7 8, 8 सेकंड इज द राइट आंसर। क्या आंसर होगा, 8 सेकंड्स। बिल्कुल 8 सेकंड्स इज द राइट आंसर। किस किस का सही है, किस किस का सही है आंसर? अर्णव गुड, और किसका है? ठीक है, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट होता +5, अब बताओ कितना टाइम लगता, अब देखते हो दिमाग में समझ में आया नहीं। अब बताओ कितना टाइम लगेगा, 13 सेकंड्स। मैं ये कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट +5 में आगे की तरफ 3 स्टेप जाता हूँ, पीछे 2 स्टेप आता हूँ, तो जब मेरा डिस्प्लेसमेंट +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, वो टाइम कितना होगा? सॉल्व करूं, सॉल्व करूं क्या? ठीक है, एक स्टेप, 1 सेकंड, 2 3 4 5, अब यहां से 6 7 8 9 10 11, 11 सेकंड अंतर आ गया। एक मिनट गड़बड़ करती, 2 पीछे आए, एक 1 2 3 फिर 2 स्टेप पीछे, 1 2 3 फिर 2 स्टेप पीछे, बिल्कुल, और फिर 3 स्टेप आगे, 1 2 और 3, 8 9 10 11 12 और 13, 13 सेकंड आ गया, 13 सेकंड। किस चीज का सही है, किस किस का सही है? अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, 3 स्टेप आगे जाता हूं और 1 स्टेप पीछे जाता हूं। अब बताओ, अब कितना टाइम लगेगा? 3 स्टेप आगे जाता हूं, 1 स्टेप पीछे जाता हूं।
देखते हैं क्या आंसर आता है। करूं सॉल्व कर दूं या सॉल्व कर रहे हो? ठीक है, देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3 सेकंड, एक स्टेप पीछे, 4 सेकंड, 5 6 और 7, 5 6 और 7, 7 सेकंड इज द आंसर। क्वेश्चन सेम ही था, 3 स्टेप आगे जाता हूं, एक स्टेप पीछे आता हूं, तो अब कितने टाइम में पहुंच जाऊंगा? +5 डिस्प्लेस में। हाँ यार, क्या बात समझ में आ गई? अब मेरे को ये बताओ, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया मैंने? इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल, इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 7 यूनिट्स। हाँ यार, कितना ट्रैवल किया है? 7 यूनिट्स। क्या बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इजी कर दिया, जिसमें जितना टाइम आया ना, डिस्टेंस उतना ही है, क्योंकि डिस्टेंस आगे जाके पीछे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस इज डिस्टेंस। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? पक्का पक्का समझ में आ गया इस तरह से? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। इस टाइप के मोशन को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। क्यों? क्योंकि मैं एक ही डायरेक्शन के अलोंग, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन, सिर्फ x के अलोंग चलूंगा तो सिर्फ x के अलोंग चलूंगा, y के अलोंग चलूंगा तो सिर्फ y के अलोंग चलूंगा। हाँ या ना? दैट इज, अगर मान लो कोई खिलाड़ी है स्क्विरल, अगर वो ऐसे एक पेड़ पे चढ़ती है या एक पोल पे चढ़ती है, तो स्क्विरल किधर जा रही होगी? ऊपर जा रही होगी। तो अगर इस डायरेक्शन को x बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे? y बोलोगे। तो ऊपर जाके वापस नीचे आएगी, तो जाते वक्त पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव y है, और नीचे आते वक्त कौन सी डायरेक्शन आ रही है? नेगेटिव डायरेक्शन आ रही है। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? हाँ या ना? इसको भी क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन ही बोलते हैं। दैट इज, जब भी कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ में चलता है, तो उसके मोशन को क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। लिखो, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन लिखो। A particle is said to be in one dimensional motion. A particle is said to be one dimensional motion. बिल्कुल। When trajectory of the particle is straight line. When trajectory of the particle is straight line. When trajectory of the particle is straight line. That is, particle moves only in straight line. When particle moves in straight line. When trajectory of the particle, trajectory क्या चीज होती है? पहले बताओ, ट्रेजेक्टरी क्या चीज होती है? पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात। तो जो पाथ हो क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए, इधर या इधर। आया ना? उसको क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। तो लिखो, अ पार्टिकल is said to be in one dimensional motion if its trajectory is a straight line. If its trajectory is straight line. If its trajectory is straight line. एक पार्टिकल के मोशन को बेटा वन डायमेंशनल तब बोलते हैं जब उसकी ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन होती है, दैट इज इट्स पाथ इज स्ट्रेट लाइन। ये की बात अभी भी नहीं। वंशिका फिर से रिपीट करूं। वंशिका, ओके, चलो बहुत बढ़िया बात।
डायमेंशनल मोशन पता है क्या होता है? टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? आइडिया है कुछ? टू डायमेंशनल मोशन कुछ आइडिया है या नहीं है? आइडिया नहीं, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। एक चीज बताओ, ये पढ़ा है ना, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। यार कोई चीज दो डायरेक्शन में कैसे मूव कर सकती है? या तो चीज इधर जाएगी तो इधर जाएगी, इधर जाएगी तो इधर जाएगी। एक बंदा एक बार में एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। हाँ यार, अच्छा पार्टिकल मूव्स इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन, कैसे चल सकता है? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, दोनों में एक साथ कैसे चल सकता है ये बताना मेरे को। When displacement is both positive and negative, ये कैसे हो सकता है भाई? डिस्प्लेसमेंट या तो पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव ही होगा। जब दोनों ही हो जाएंगे फिर वेक्टर की क्या जरूरत है? फिर तो डायरेक्शन आप बता ही नहीं पाओगे उसकी। कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं तुम्हें। क्या मेरे को ये बताओ, अगर मैं बोलूं 1,1 1,1 पोजीशन कौन सी होगी? ये वाली होगी। पहले x की लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं? y की लिखते हैं। तो ये 1,1 पोजीशन होगी। क्या ये बात समझ में आती है? ये पढ़ा हुआ है कि पढ़ा हुआ है? ठीक है। 3,2 क्या होगी? तो यहाँ पे पहले 3 चले जाओ और यहाँ पे कितने चले जाओ? ऊपर की तरफ 2। तो 3 यूनिट से चले जाओ x डायरेक्शन में, 2 यूनिट इधर चले जाओ y में, क्योंकि पहले किसको लिखते हैं x और बाद में किसको लिखते हैं y। तो x में कितने चले जाओ? 1 2 3 यूनिट, और y में कितने चले जाओ? 1 2 यूनिट। ऐसी दो लाइनें डालो, दोनों जहां इंटरसेक्ट होती हैं, दैट पॉइंट इज 3,2। तो 2,3 का आएगा, 2,3 सेम आएगा, अलग पॉइंट आएगा। 2,3 सेम पॉइंट आएगा, अलग पॉइंट आएगा। 2,3 अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। तो पहले 2 आ रहा है तो 1 2 2 दो स्टेप इधर से एक लाइन खींच देनी है, और फिर y में कितने चलने हैं? 3, तो 3 वाली लाइन खींच देनी है। तो ये जो पॉइंट आएगा ये क्या आएगा? 2,3। अब मेरे को ये बताओ, -2, -3 वो कहाँ आएगा? -2 पहले दोनों किधर आएगा? माइनस मतलब -1 -2 इधर, ऐसे एक लाइन डालोगे पहले x में चलेगी, और y में क्या? -3 1 2 3 3 -3 वाली ये लाइन डालोगे, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? -2,3। हाँ यार, बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट। चलो समझ में आने लग गया तो बहुत बढ़िया। हाँ यार, अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि मेरे को पॉइंट बताओ तुम -3,2 -3,2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। बहुत बढ़िया, गुड। तो -3 1 2 3 -3 ये रहा, और 2 1 2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? -3,2। अब बताओ 2, -4 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? 2, -4 फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 2 1 2 पहले x एक्सिस और -4 ये आ गया, ठीक है, आ गया 2, -4। मतलब ये तुम्हें पता है
ये तुम्हें पता है नई चीज, सबको समझ में आती है नई चीज, बस यही समझ में आनी चाहिए। और अगर ये चीज समझ में आ गई तो बस तुम्हें 2 डायमेंशनल मोशन भी समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, लीजर्ड होती है ना, लीजर्ड की मैंने पूंछ काट दी, है ना, लीजर्ड की पूंछ काट दी और वो लीजर्ड इसके ऊपर घूम रही है, तो जहां जहां वो लीजर्ड जाएगी तो उसके जो पूंछ से जो खून निकलेगा उसकी कोई ना कोई डिजाइन बनेगी यहाँ पे। अब ऐसा नहीं हो कि लीजर्ड सीधी सीधी हो जाएगी, ऐसा नहीं हो कि हो जाएगी। अब वो लीजर्ड ऐसे जा सकती है, मान लो यहाँ की ओरिजिन पे थी, वो लीजर्ड ये हो जा रही है, ऐसे लीजर्ड चल सकती है नहीं चल सकती, इस बोर्ड पे चल सकती है नहीं चल सकती, इस बोर्ड के ऊपर चल सकती है। कभी ना कभी इसका ये कोऑर्डिनेट आ सकता है, ये कोऑर्डिनेट आ सकता है, ये कोऑर्डिनेट आ सकता है ना। ऐसे उसके हर पॉइंट को मैं ट्रेस कर सकता हूँ कहां कहां आएगा, हर पॉइंट के लिए एक्स वाई वैल्यू बता सकता हूँ। फिर जैसे यहाँ पे आ गया 4.5 पे आ गया, फिर थोड़ी पीछे की तरफ आ गई, यहाँ पे आ गई, तो हर पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ ना बेटा मैं, आया ना। तो आप कैसे वैल्यू बताओगे उसकी, पहले x की वैल्यू बताओगे, फिर की वैल्यू बताओगे, y की वैल्यू बताओगे, तो आप इसके हर पॉइंट के बारे में बता सकते हो, आया ना। और इसके हर पॉइंट के बारे में बताने के लिए आप कितने कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हो, कितने कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हो, 4 यूज कर रहे हो। कौन कौन से 4 कर रहे हो, 2 ही तो यूज कर रहे हो, एक का x यूज कर रहे हो और एक का यूज कर रहे हो y, एक x यूज कर रहे हो और एक का यूज कर रहे हो y यूज कर रहे हो, 2 कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हो। तो जब 2 कोऑर्डिनेट यूज करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, along with x and y नहीं, along with x and y नहीं, 2 डायमेंशनल बोलते हैं। अभी मैं समझा रहा हूं, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तुम्हें। अब मेरे को एक बार बताओ, मान लो ये जो लिजर्ड थी, ये जो लिजर्ड थी वो मान लो यूं चलती, यूं चलती, ये कैसा मोशन होता, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, 1D या 2D, बिल्कुल 1D होता है। ये कैसा होता है, 1D होता है। ये कैसा होता है, ये वाला कैसा होता है, बाकी तो लोग जवाब नहीं देते, टीका चक्कर है। ये कैसा होता है, लोगों के लिए अलग अलग सारे, कोई 1D बता रहा है, कोई 2D बता रहा है। ये 1D होता, पूछो क्या हो, पूछो क्या हो, क्या होता है, इसलिए तो डेफिनेशन लिखवाई है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। अब मान लो मैं इस एक्सिस को x मान लूं, इसको 0 बोल दूं, ये 1 बोल दूं, ये 2 बोल दूं, ये 3 बोल दूं, ये 4 बोल दूं, ये 5 बोल दूं। अब जो चीज सीधी सीधी जाने मेरे को पता है, मेरे को y की जरूरत नहीं है, हाँ या ना, क्या है, y की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये यूं चलने के बाद में यूं चलने लगे, या फिर यूं चलने के बाद में ये यूं चले, अब ये कौन सा मोशन हो गया, 2D हो गया, क्योंकि इसको अगर x बोला तो इसको तो y बोलना ही पड़ेगा, या ये कैसे भी चली जाए, दैट इज अगर ये अपने
स्ट्रेट लाइन पाथ को चेंज करेगी, तो स्ट्रेट लाइन पाथ को कैसे इस बोर्ड पे कैसे भी घूमता रहे, दैट इज ओनली आया। स्ट्रेट लाइन पाथ में तो हमेशा कैसा मोशन है 2D, और स्ट्रेट लाइन में चले तो क्या है 1D। क्या ये बात सबको समझ में आ गई अच्छी तरह से? समझ में आ गई सबको? अरे वाह। तो अगर मैं ये x एक्सिस बना दूं, y एक्सिस बना दूं, तो ये जो पाथ है इसको क्या बोलेंगे हम? इस पाथ को क्या बोलेंगे हम? इस पाथ को क्या बोलेंगे? 4D बनानी है बेटा, 4D मैं तो बना नहीं सकता बेटा, कोशिश कर रहा है बनाने की, है ना? 3D बता दूंगा तेरे को, ठीक है? इसको बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री, बिल्कुल ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे इसको। ठीक है, ये बताओ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको अच्छी तरह से? ओके, ठीक है। अब 3D क्या है? जैसे आपके रूम में एक चींटी है, जो चींटी घूम रही है ना, उसका मोशन है 2D। कैसा मोशन है उसका? 2D, नीचे फर्श पे घूम रही है। और एक जो मक्खी उड़ रही है, मक्खी उड़ रही है, उसके लिए 3 एक्सिस बनानी होगी, एक्स, वाई और जेड। वो सिर्फ इस प्लेन में नहीं घूमेगी, वो ऊपर भी घूम सकती है 3D। इसको क्या बोलते हैं? 3D मोशन। क्या बोलते हैं इसको? 3D मोशन। तो 3D मोशन सिंपल है, हवा के अंदर जो भी चीज है, जैसे आप पतंग उड़ाते हो, तो जब आप पतंग उड़ाते हो उसको क्या, उसका मोशन कैसा है? 3D है। कैसा है? 3D है। कोई मक्खी उड़ रही है कमरे के अंदर, कोई मच्छर उड़ रहा है, वो कैसा है? 3D है। तो 1D 2D 3D का मतलब समझ में आ गया? 1D 2D 3D का मतलब समझ में आ गया? जब किसी मोशन को सिर्फ x एक्सिस से या सिर्फ y एक्सिस या सिर्फ z से एक से समझा सकते उसको बोलेंगे 1D। जब आपको समझाने के लिए 2 डायमेंशन x और y और z, या x या z, इनमें से किसी को यूज कर रहा हूं तो 2D। और अगर आपको x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर उसके चेंज हो रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? 3D, 3 डायमेंशनल फिगर। जैसे आप क्या करते हो, आप एक कॉपी के ऊपर है ना, कॉपी के ऊपर आप डायनासोर की पिक्चर बनाते हैं, दैट इज 2D, आया ना? अगर सर पोल पे हमें चेस और वहां से कूदे, 3D मोशन होगी बेटा। अच्छा, पोल के ऊपर चढ़े हो फिर वहां से जंप किया, आपकी मोशन वो होगी 2D, 2D 2D 2D। कैसे? एक ही प्लेन में आ जाएगी। देखो, यूं चढ़े, इधर भी जंप किया, तो ये प्लेन ही आया ना, इस प्लेन में पूरी चीज आ सकती है। इधर जंप करोगे तो भी इस प्लेन में आ सकती है। लेकिन आप क्या करो, आप 2 बार चढ़ो, एक बार चढ़े फिर जंप किया इधर, फिर चढ़े फिर जंप किया इधर, अब 3D हो गया। होता है 3D में बनाना पड़ता है। जैसे आपका खिलौना आता है, डायनासोर का खिलौना है छोटा सा, आया ना, या कार का मॉडल है छोटा, वो किस में बना हुआ है? 3D। वही कार अगर आप अपने पेज पे बनाओगे तो किस में बनाओगे? 2D में। हाँ होता है, 3D फिगर होगा उसका। बिल्कुल होता है, उसकी भी इक्वेशन बनती है एक्स वाई जेड में, पर अभी नहीं। अब तो मेरे से 11th में भी तो पढ़ोगे कुछ, तब बताऊंगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है ओके।
अब एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है ग्राफ। क्या कॉन्सेप्ट है? ग्राफ। ठीक है, ग्राफ समझने की कोशिश करें। बिल्कुल डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। कौन कौन से ग्राफ बनाएंगे? तीन ही चीज पढ़ी है हमने। कौन कौन से? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आया ना? ऐसे सारे टाइप की बनाने की कोशिश करो, देखना, समझने की कोशिश करना। सिंपल है। ये एक नंबर अप्लाई 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -2। आपने हमेशा दो ही चीजें देखी है, दो ही चीजें देखी। आपने देखा है इसको x बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। आज मैं कुछ चेंज कर रहा हूं। आज मैं इसको x बोल रहा हूं और इसको टाइम बोल रहा हूं। इसको क्या बोल रहा हूं? x, दैट इज ए पोजीशन, या x भी नहीं बोलूं, इसको बोल दूं पोजीशन और इसको बोल दूं टाइम। क्या ये बात समझ में आई? बात समझ में आ गई थी? इसको क्या बोला? टाइम, और इसको क्या बोल दिया? पोजीशन। अब इस डायरेक्शन को मैं मान लो पॉजिटिव x डायरेक्शन बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो जरा पोजीशन लिखता हूं। ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 आया ना? इतना तो समझ में आ गया। अब यहां लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये टाइम है सेकंड्स में। ये टाइम किसमें है? सेकंड्स में है। सबको समझ में आ गई बात? इतनी बात तो समझ में आई गई होगी, तो सिंपल ही बात है। ठीक है, अब सुनो। ये बंदा हर एक स्टेप 1 सेकंड में लेता है। कितनी देर में लेता है? 1 सेकंड का एक स्टेप चलता है। अब देखो ये कैसे चल रहा है। समझ में आ गया? स्टेप देखिए, ट्रेजेक्टरी पता चल गई। कितनी देर के लिए चलाएगा? कितनी देर के लिए चला? ये 3 से आगे नहीं है, यहाँ पे 2 तक की है। कितनी देर के लिए चला? 6 सेकंड के लिए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 5 और 6 आया। कितनी देर के लिए चला? 6 सेकंड के लिए। अब देखो 1 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या थी? पहले सेकंड पे पोजीशन क्या थी? 0 सेकंड पे पोजीशन क्या थी? 0 सेकंड पे, 0 सेकंड पे क्या थी पोजीशन? 0। तो 0 पे ये 0। 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे 1 पे है, -1 पे है। 1 पे है, -1 पे है, -1 पे। तो 1 सेकंड पे -1 पोजीशन दी आया ना? ये समझ में आ गया? पॉइंट आ गया। तो आधे सेकंड पे क्या होगी? -0.5 कहां पे होगी? -0.5 आधे सेकंड पे। तो यहां पे होगी। आया ना? 1
आधे सेकंड पे बेटा, 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा तो आधे सेकंड में बीच में पहुंचेगा ना 0.5 पे, आया ना। उसके बाद में 2 सेकंड पे कहां पहुंचा, 2 सेकंड पे कहां पहुंचा, 2 सेकंड पे -2 पे, ये आ गया ये वाला पॉइंट 2, -2। तो इसमें मैं पहले क्या लिख रहा हूं, पहले लिख रहा हूं टाइम और फिर क्या लिख रहा हूं, पोजीशन। पहले क्या लिख रहा हूं, टाइम, और फिर क्या लिख रहा हूं मैं, पोजीशन। यहां पे आ गया 3 सेकंड पे कहां पे था, 3 सेकंड पे, 2 सेकंड पे -2 पे, तो 3 सेकंड पे कहां आएगा, -1 पे आएगा फिर से। तो -1 3 सेकंड पे -1 पे यहां आएगा, आएगा 3 सेकंड पे क्या आएगा, -1 पे। 4 सेकंड पे क्या आएगा, 0 पे। 5 सेकंड पे क्या आएगा, 1 पे। यहां पे आएगा। और 6 सेकंड पे 2 पे। वाह क्या बात है, ये तो तुम्हें पहले से ही आता था, मैं पढ़ा दूं कुछ नहीं। अब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दो, है ना, इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया। इस ग्राफ को देख के बताओ पार्टिकल कैसे चला था, ऐसे करके ऐसे चलाएगा पार्टिकल, ये 2D है, ये 2D मोशन है क्या, पार्टिकल का मोशन कैसा था, 1D। पार्टिकल तो ऐसे चलाया, पार्टिकल ऐसे चला है, आया ना। उसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है कि आप किसी भी टाइम पे आप ये बता सकते हो उसकी पोजीशन क्या थी। 2 सेकंड पे वो -2 पे था, 3 पे कहां पे था वो -1 पे था, 4 पे कहां पे था वो ओरिजिन पे था, 5 पे कहां पे था वो 1 पे था, 6 पे कहां पे था वो 2 पे था, आया ना। इसी को तो बोलते हैं क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या बताता है कि पार्टिकल किसी भी टाइम पे कहां पर था। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है, पार्टिकल किसी भी टाइम पे कहां पर था। ये समझ में नहीं आया क्या, ये जो हुआ उसी को तो इस पे प्लॉट किया है, बिल्कुल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया नहीं आया, ग्राफ बनाना आया। ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, दोनों बातों में अंतर है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो बताया था आपको x और y, और जब ये x और y बनेगा तो ये बताएगा कि किसी भी टाइम पे पार्टिकल x पोजीशन पे y पोजीशन का थी, x पोजीशन पे y क्या थी। तो जब ये x और y ये दोनों पोजीशन होंगी तो ये 2D मोशन है, एंड दिस इज द ट्रेजेक्टरी। ये पोजीशन है, ये टाइम है, ये क्या है, पोजीशन है, और ये क्या है, टाइम है। तो फिर ये ट्रेजेक्टरी नहीं है, ट्रेजेक्टरी तो पार्टिकल की स्ट्रेट लाइन है। कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये आपको बताता है किसी भी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। पोजीशन की यूनिट आप मान लो, हर एक स्टेप 1-1 मीटर का 1-1 मीटर लिख लो, और मान लो अगर ये चींटी चल रही है तो 1-1 स्टेप 1-1 मिलीमीटर का हो जाएगा। हाथी चल रहा है तो 1 मीटर से भी ज्यादा हो जाएगा, 2-2 मीटर की 1 यूनिट हो सकती, कुछ भी हो सकता है। बस ये समझ लो, अगर ये एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है, तब जो आप बनाओगे ग्राफ वो बनेगी उसकी ट्रेजेक्टरी।
पोजीशन और डिस्टेंस में क्या अंतर है? 6 पे पोजीशन क्या है? 6 पे पोजीशन क्या है? 2 है। तो पोजीशन तो तुम बताइए मेरे को 2 है, ये 0 है, -1 है, -2 है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कितना चला है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। डिस्टेंस है लेंथ ऑफ द पाथ। ये जो पाथ कर रहा हूं उसकी डिस्टेंस कितनी है? जैसे इसके अंदर देखो पार्टिकल पहले 0 से कहां तक गया? -2 पे। 0 से -2 पे गया, फिर कहां गया? -2 से कहां गया? 0 तक गया, -2 से 0 तक गया 4 सेकंड पे, और फिर 4 सेकंड से 2 पे कितनी देर में गया? पोजीशन 2 पे। 2 पोजीशन पे 2 सेकंड में, तो 6 सेकंड में 2 और चल गया। थोड़ा सोचो इसके बारे में, अच्छी तरह से सोचो, कोई कंफ्यूजन है तो देखो। मैं एक चीज और बना रहा हूं, उसके लिए आप बनाना ग्राफ, बिल्कुल ऐसे ही बना रहा हूं, लेकिन जो पाथ है ना वो पाथ अलग बनाऊंगा, और तुम सब का ग्राफ बनाओ, और फिर देखते हो तुम्हारा ग्राफ सही है गलत है। बनाओ इसका ग्राफ। इनिशियल पोजीशन ये ठीक हो गया, फिर ये हो गया फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। बनाओ ग्राफ अपनी कॉपी में, फिर मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपका सही है गलत है। इसके लिए बनाओ। बना लिया? ओके, मैं बना रहा हूं, तुम बताना चाहिए इसका सही हो, ठीक है? देखो 1 सेकंड पे 1, 2 सेकंड पे 2, 3 सेकंड पे 3, 4 सेकंड पे 2, 5 सेकंड पे 1। किस किसका सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सबका सही है ना? सबका सही है ना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक और बनाओ, फिर तुम बनाओगे। एक और बताओ, ठीक है, एक और बना दो, फिर तुम बना।
इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, टू वन, बिल्कुल सही बात है, वन है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, 5, बिल्कुल सही। अब देखो एक और बना रहा हूं, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, बनाओ ग्राफ। t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, इनिशियल पोजीशन मतलब होता है जब टाइम 0 2 कहां पे था, इनिशियल पोजीशन का मतलब ये था। अब बनाओ, इनिशियल पोजीशन -2 है, डन, बना दिया सबने, चलो ठीक है, बता दो, बता दूं क्या, चलो ठीक है, तो बता रहा हूं, देखो ओके, देखो मैं बताना शुरू कर रहा हूं और सुनो ध्यान से। t इक्वल टू 0 पे -2 था, t इक्वल टू 0 पे -2 था, t इक्वल टू 1 सेकंड के अंदर -1 पे था, 2 सेकंड पे 0 पे था, 3 सेकंड पे 1 पे था, 4 सेकंड पे 2 पे था, 5 सेकंड पे 1 पे था और 6 सेकंड पे 0 पे था। किस किस का सही है, किस किस का सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश, मजा आ गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, डिस्प्लेसमेंट कितनी है इस केस में, सबको लग रहा है, कईयों को लग रहा है 0, कईयों को लग रहा है -2, कईयों को लग रहा है 2। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट 0 कब होती है, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होती है, इनिशियल पोजीशन है फाइनल है सेम नहीं है तो 0 तो नहीं हो, फाइनल पोजीशन 0 है, फाइनल जो पोजीशन है वो 0, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ पे 1 और 2 स्टेप में यहाँ पे पहुंच जाओगे, है ना। तो पॉजिटिव डायरेक्शन है इनिशियल से फाइनल, दैट इज आप इस पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट हो, 1 यूनिट 2 यूनिट, -2 डिस्प्लेसमेंट पे तो फाइनल पोजीशन आपकी -4 होती, आंसर क्या आएगा, +2 आएगा, क्या आएगा, +2, क्योंकि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में। +2 डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक स्टेप और 2 स्टेप, -2 डिस्प्लेसमेंट का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में एक स्टेप और 2 स्टेप। तो मैं तो ये कह रहा हूं आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। आंसर क्या है, +2 इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, +2 है,
डिस्प्लेसमेंट कैसा है, +2 है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, 6। बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस कितना है, 6 है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, ये बात समझ में आ गई। अब एक काम करता हूं, अगर मैं इसी के साथ ड्रॉ करता, कौन सा ग्राफ करता, इसी के साथ मैं ड्रॉ करता, थोड़ी कम जगह में ड्रॉ करता, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0। दैट इज 1 2 3 4 5, छोटा छोटा लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5। अब देखो t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0, t इक्वल टू 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 1 +1 हुआ, 1 सेकंड पे यहां पहुंच गया। 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 2। 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, यहां पहुंच गया 3 सेकंड पे, 1 2 3, तो 3। और 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 4। तो ये ग्राफ पहले तो ये बनेगा। 5 सेकंड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 3। और 5, 1 मिनट, 1 2 3 4, 4 पे पहुंचा, 5वें सेकंड पे आ गई 3, और 6वें सेकंड पे क्या आ जाएगी, ये कुछ अजीब लग रहा है। 1 मिनट, 0 पे 0, 1 सेकंड पे 1, थोड़ा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा 1 पूरा बना दे। 2 सेकंड पे 2, 3 सेकंड पे 3, 4 सेकंड पे 4, बिल्कुल। 5 सेकंड पे 3, और 6 सेकंड पे 2। ग्राफ ये बनेगा, फाइनल ये 2 है। डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं होता, बस इसको आप ओरिजिन मान लो, क्योंकि जब इनिशियल पोजीशन 0 ही होती है, हाँ है ना, इनिशियल पोजीशन 0 ही होती है, तो जो पोजीशन होगी वही डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ है ना। जब इनिशियल पोजीशन 0 होती है तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फाइनल पोजीशन ही होती है। डिफरेंस कब आता है दोनों में, डिफरेंस कब आता है, जब इनिशियल पोजीशन 0 ना हो और कुछ हो जाए, हाँ है ना। आपको मोस्ट ऑफ द ग्राफ जो होगी ना, पढ़ाने वाले सिर्फ पे ध्यान देते हैं, ग्राफ की ट्रेजेक्टरी बना दो, ग्राफ की ट्रेजेक्टरी बेटा, ये जो ये ट्रेजेक्टरी है, दिस इज द ट्रेजेक्टरी 5 फॉलोड बाय एन, ये तो ग्राफ है, ग्राफ की कोई ट्रेजेक्टरी नहीं होती, ग्राफ तो ग्राफ, बस डिस्प्लेसमेंट में t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, कुछ नहीं। आज जो पढ़ाया वो समझ में आया, आज जो पढ़ाया वो समझ में आया तुम्हें, ठीक है। इसके बेसिस पे आज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको क्वेश्चन करना। ये वाला डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता था, क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा तुम्हें, इतना तो तुम खुद ही समझ लो, ठीक है। ओके, बाय बाय। आज का लेक्चर समझ में आ गया तुम्हें, आज का लेक्चर समझ में आ गया। तुम मेरे को है ना ये कॉल कर लेना क्रिश, ठीक है। ओके ओके बेटा।